एक युवाओं का देश है, जहां 60 से 64% आबादी कार्यशील है एवं साथ साथ भारत लगभग 20 से 25% सांख्यिकी लाभांश वाला देश है, जो 2005 से शुरू होकर लगभग 2055 से 56 तक जारी रहेगा एवं 2035 से 40 के बीच अपने उच्चतम स्तर पर होगा। अगर इस सांख्यिकी लाभांश को दिशा दे दिया गया तो फिर हम काफी तेजी से विकास करते हुए आगे निकल जाएंगे। अन्यथा ये मानव जनसंख्या अपनी मूलभूत जरूरत को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हुए दिखेगा, जो देश के लिए सही नहीं माना जा सकता। भारत सरकार ने इस स्थिति को समझते हुए स्किल प्रशिक्षण पर बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, ताकि देश के युवाओं का कौशल विकास कर उनको एक सही दिशा दी जा सके। देश के अंदर एवं देश के बाहर आवश्यक कर्मियों की जरूरत को कुशल मानव संसाधन के साथ पूरा किया जा सके, जिसका लाभ युवाओं के साथ साथ देश को मिलेगा। परिणामतः बहुत सारे युवा गांव के झोपड़ियों एवं घरों से निकलकर देश के बड़े बड़े शहरों में अपनी सफलता की कहानी कर रहे हैं। ये अवस्था देश को विकासशील से विकसित एवं देश की अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाने में बहुत ही सहायक हो सकता है। भारत में उच्च स्तरीय शैक्षिक कौशल पर तो बहुत ध्यान दिया गया है, मगर युवाओं में सामान्य कौशल को बढ़ाने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है, ताकि शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच असामान्य आय की खाई को भरा जा सके। ग्रामीण स्तर पर सुदूर क्षेत्रों में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के वेतन आधारित नौकरी के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से 25 सितंबर 2014 को एक महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को समर्पित की गई। ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाने और ग्रामीण युवाओं की करियर आकांक्षाओं को पूरा करने के अपने दोहरे उद्देश्य को पूरा करने वाली दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के रोजगार युक्त प्रशिक्षण और कौशल विकास का एक ऐसा कार्यक्रम है, जो बेरोजगार गरीब युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रशिक्षण के अवसर देने के साथ साथ देश में एक ऐसा स्किल इकोसिस्टम भी स्थापित कर रहा है, जो प्रशिक्षित युवाओं के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस अनूठी पहल DDU-GKY का लक्ष्य 15 से 35 वर्ष तक के उन ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रदान करना है, जो या तो पढ़ाई छोड़ चुके हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके हैं एवं रोजगार की तलाश में घर पर बैठे हैं एवं ट्रेड में निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक एवं उम्र की पात्रता को पूरा करते हैं। मैं 2018 में ग्रेजुएशन कर चुकी थी, बट हमारे घर की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं आगे कुछ करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी। मैं कुछ सपना तो बना रही थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, बट मैं साकार नहीं कर पा रही थी। ऐसे युवाओं को सम्मानजनक वेतन पर नौकरी मुहैया करवाना है। साथ ही इसके अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए रोशनी नाम से एक योजना शुरू की गई है, जो देश के 27 जिलों एवं झारखंड के 6 जिलों में संचालित की जा रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में DDU-GKY का 90% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा, जबकि राज्यों द्वारा केवल 10% भाग ही वहन किया जाता है। झारखंड राज्य में अतिवाद से प्रभावित 6 जिलों पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम में रोशनी योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। ये पूर्णतः आवासीय योजना है और इस योजना में महिलाओं के लिए 40% सीटें आरक्षित होती हैं। झारखंड में DDU-GKY और रोशनी योजनाएं आवासीय ही संचालित होती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण सामाजिक और क्षेत्रीय समावेश को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड राज्य में आरक्षित सीटें सामाजिक रूप से वंचित समूहों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जनजाति 42% एवं अल्पसंख्यकों के लिए 12% और महिला उम्मीदवारों के लिए 33% सीटें निर्धारित की गई हैं।
मैं 12th तक पढ़ाई की हूँ। उसके बाद मैं गांव में बैठी हुई थी घर में। मुझे इससे आगे क्या पढ़ना है, क्या करना है, मुझे उस समय मुझे नहीं आता था। मुझे जॉब के लिए कोई रास्ता नहीं पता था। तो मुझे एक फ्रेंड के थ्रू पता चला कि एक प्रोग्राम है DDU GKY, जिसके तहत वहाँ पे ट्रेनिंग कराया जाता है और वहाँ जॉब भी दिलाया जाता है। तो मैं मुझसे मतलब पता चला, तो मैं यहाँ पे आई और यहाँ आने के बाद हम यहाँ पे क्लास किए। तो उसको मेरे क्लास करने के बाद 8 दिन बाद देखे कि दीदी लोग प्लेसमेंट में गई, दीदी लोग को जॉब हुआ। तो मुझे बिलीव हुआ कि हाँ सच में यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद यहाँ जॉब दिलाया जाता है। तो मैं यहाँ मतलब ट्रेनिंग अभी कर रही हूँ। DDU GKY एवं रोशनी योजना को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों यानी PIA की मदद से क्रियान्वित किया जाता है, जो लक्षित लाभार्थियों की पहचान करके उन्हें योजना के बारे में जानकारी देना, उनकी रुचि और आकांक्षा के अनुरूप ट्रेड के बारे में अभ्यर्थी और उनके माता पिता को परामर्श देकर अंतिम रूप से आवासीय प्रशिक्षण के लिए चुनना, उनका प्रशिक्षण पश्चात बाह्य संगठन द्वारा मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण, नौकरी या प्लेसमेंट, नौकरी के दौरान नौकरी स्थल के आधार पर आर्थिक सहायता यानी PPS एवं 1 साल तक ट्रैकिंग किया जाना आदि शामिल हैं। मेरे को मोबिलाइजेशन के जरिए में मुझे रांची लाया गया था DDU GKY में, और मैंने जब वहाँ पे 6 मंथ का मैंने ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग को जॉब पे भेजा गया हैदराबाद। फिर हैदराबाद में मैंने 7 मंथ जॉब किया और वहाँ पे मुझे बेस्ट ऑफ एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट मिला। फिर वहाँ से हम लोग रांची आए। रांची में आने के बाद फिर मुझे प्लेसमेंट हुई और अलंकार ज्वेलरीज प्राइवेट लिमिटेड में मैं आया। फिर मैं अभी यहाँ पे कार्यरत हूँ। DDU GKY ये सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि परियोजना लक्ष्य के कम से कम 70% प्रशिक्षित भागीदारों को प्रतिस्पर्धी मासिक वेतन के साथ नौकरी प्राप्त हो सके। इस परियोजना की विशेषता ये है कि कुल प्रशिक्षण का न्यूनतम 70% प्रशिक्षित युवाओं को संगठित क्षेत्र में वेतन आधारित रोजगार से जोड़ना अनिवार्य है। साथ ही इस योजना में विदेश में रोजगार का प्रावधान भी है, जिसमें किसी भी प्रशिक्षण अवधि के लिए न्यूनतम 25,000 रुपए के मासिक वेतन का प्रावधान है। इस योजना की विशेषता ये भी है कि ये निर्धारित वेतन प्रशिक्षण अवधि के अनुसार बदलता रहता है। DDU GKY हैदराबाद में 6 मंथ का ट्रेनिंग देके रामोजी फिल्म सिटी सुखी भाव में हाउसकीपिंग का जॉब कर रही हूँ। यहाँ जॉब करके मैं बहुत खुश हूँ। योजना की सफलता की परख के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है, जिसमें स्थायी रोजगार, पेशे में प्रगति और विदेश में प्लेसमेंट के लिए प्रोत्साहित करने के उपाय करना तथा पहले से ही नियुक्त उम्मीदवारों की अधिक से अधिक सहायता और समर्थन करना और भूतपूर्व छात्रों का नेटवर्क तैयार करना शामिल हैं। चूंकि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले युवाओं को संगठित क्षेत्र में रोजगार दिलवाना है, अर्थात रोजगार प्रदाता के आवश्यक कौशल को अभ्यर्थी में विकसित करना जरूरी है, या यूं कहें कार्यस्थल पर उनको सहज करने के लिए कुछ अन्य विषयों की गहरी जानकारी एवं अनुभव होना नितांत आवश्यक है। हमारे सेंटर्स पे हम उन्हें डोमेन सब्जेक्ट्स के साथ साथ नॉन डोमेन सब्जेक्ट यानी कि सॉफ्ट स्किल और IT की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जिनमें हम उन्हें सिखाते हैं कि जब वो इंडस्ट्री में जाएं, अपने वर्क प्लेस पर जाएं, तो उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उन्हें कम्युनिकेट कैसे करना है, वो टीम में मिलकर काम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली इस प्रोग्राम में हम युवाओं के उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं जो किसी कारणवश उन्होंने पूरा नहीं किया है। हम उन्हें हुनर सिखाते हैं, जिस हुनर के ज़रिए उनके सपनों को पंख मिलता है और वो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। योजना में ये सभी विशेषताएं युवाओं के व्यवहार में सकारात्मकता लाने में अहम भूमिका निभा रही हैं एवं आज की डिजिटल तकनीक से जोड़कर सभी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने में सहायता मिल रही है, जो अन्य ग्रामीण युवाओं को बहुत प्रभावित कर रहा है। मेरे गांव से बहुत से ऐसे मेरे दोस्त भी यहाँ आ चुकी हैं और वो ट्रेनिंग करके अभी अच्छी तरह से जॉब भी कर रही हैं, यानी नौकरी कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया जाता है, बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उन्होंने जितना बताया उससे कई गुना यहाँ पे अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है। सच में यहाँ बच्चों को
ये योजना न्यूनतम 3 महीने जो 90 दिन से 1 साल तक की होती है, इससे अधिक अवधि के लिए इंटर्न का प्रावधान है, जिसके दौरान इंटर्नशिप करने वाले उद्योग से 10,000 रुपए मासिक मानदेय का भी प्रावधान है, जो अब तक झारखंड राज्य में आरंभ नहीं हो पाया है। आज प्रशिक्षण प्रदान करने और परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन को निर्बाध गति से चलाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग अनिवार्य है। प्रशिक्षण केंद्र पर प्रति अभ्यर्थी एक टैबलेट और कंप्यूटर की व्यवस्था उम्मीदवारों को अपनी गति से सीखने में सक्षम बनाती है। प्रशिक्षण केंद्रों पर कंप्यूटर लैब, ई लर्निंग की सुविधा, कार्यात्मक कंप्यूटर, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान एवं सॉफ्ट स्किल उनको सभी परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाने एवं आवश्यक कदम उठाने के लिए सजग बनाता है। ये सुनिश्चित करता है कि सभी उम्मीदवारों को व्यापक पाठ्यक्रम और सीखने के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं। मैं DDGKY में ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। हमें 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी। ये बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण है। हमें प्रशिक्षण के साथ साथ कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ये युवाओं के लिए एक वरदान है। जो भी युवा रोजगार चाहते हैं वह यहाँ आके निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों को मुफ्त पाठ्यक्रम सामग्री, मुफ्त वर्दी, आवासीय कार्यक्रमों के मामले में मुफ्त आवास, पोस्ट प्लेसमेंट अमाउंट एवं मोबाइल टॉप अप जैसे विशेष भत्ते भी दिए जाते हैं। DDU-GKY में सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की न्यूनतम अवधि 3 महीने है। इन सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समयबद्ध मूल्यांकन और प्रमाणन SSC के पैनल में शामिल मूल्यांकन निकायों द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ये कार्यक्रम त्रिस्तरीय है, जिसमें मुख्य भूमिका ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की है। MORD का कौशल प्रभाग इस योजना के नीति निर्माण, सह वित्त पोषण और ढांचागत व्यवस्था के निर्माण में सहयोग करता है, जबकि झारखंड में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जिसे JSLPS के नाम से जानते हैं, का मुख्य कार्य इस योजना के कार्यान्वयन हेतु PIA का चुनाव करना, PIA द्वारा योजना को क्रियान्वित करवाना, सह वित्त पोषण कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम को तोड़ने की स्थिति में SOP एवं गाइडलाइन के आलोक में PIA के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई करना, रोजगार मेले लगाना, प्रवासी सहायता केंद्र लगाना, आंतरिक और बाह्य परियोजना से जुड़े कर्मियों का प्रशिक्षण करवाना आदि में अपना सहयोग देते हैं। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां योजना को क्रियान्वित करने का काम करती हैं। PIA ग्रामीण स्तर से युवाओं को चुनकर उन्हें कार्यबल के रूप में विकसित करती है और नियमित वेतन आधारित रोजगार से जोड़ती है। इस तरह PIA दरअसल DDU-GKY उम्मीदवारों और नियोक्ताओं के बीच सेतु का काम करती हैं। वे ये सुनिश्चित करती हैं कि उम्मीदवार लाभान्वित हों। ये स्कीम के अंदर हमारा को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन से हमारा को 1000 आदमी को ट्रेनिंग देने के लिए SLC एजुकेशन सोसाइटी को प्रोजेक्ट मिला। ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 3 साल का है और डिफरेंट कोर्सेस 6 महीने से 11 महीने तक हमारे पास होटल मैनेजमेंट का कोर्सेस है और अभी तक हम 1000 में 600 के ऊपर लोगों को ट्रेन कर चुका है और 500 के ऊपर जॉब में भी रखा हुआ। एंड जो लोग जॉब में कर रहे वो बहुत अच्छा कर रहे एंड देर आल वेरी मच सेटिस्फाइड एंड देर आल इन ए गुड अर्निंग पोजीशन। इस योजना में राज्य के युवाओं की रुचि और आकांक्षाओं के अनुरूप देश के कुल 36 सेक्टरों के अंतर्गत सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा रोजगार प्रदाताओं की आवश्यकता के अनुसार कोर्स तैयार किए जाते हैं, जिसकी संख्या हजारों में होती है। हालांकि ये संख्या तकनीक एवं जरूरत के अनुसार बदलती रहती है, जिसे हम ट्रेड भी कहते हैं। चूंकि प्रशिक्षण का उद्देश्य देश के अंदर एवं विदेश में आवश्यक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता को पूरा करना है, इसलिए केवल NSQF, जो एक क्षमता मापन का ढांचा है, से संलग्न कोर्स में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। झारखंड के युवाओं में हेल्थ सेक्टर, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, निर्माण और लॉजिस्टिक, ऑटोमोबाइल, परिधान उद्योग आदि सेक्टर का बहुत आकर्षण है। सभी ट्रेड्स में प्रशिक्षण देने वाली इकाइयों को SSC द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता होती है। DDU-GKY के दिशा निर्देशों के अनुसार
सभी PIA को स्वीकृत परियोजना की कुल लागत के 25% की 4 किश्तों में भुगतान किया जाता है। परियोजना लागत की 25% धनराशि परियोजना की स्वीकृत और MOU पर हस्ताक्षर होने के 5 दिनों के भीतर जारी की जाती है। इस परियोजना में PIA को लक्ष्य के एवज में आवंटित राशि कुल 4 बराबर भागों में उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। पहला भाग अग्रिम राशि के रूप में योजना के मूलभूत आवश्यक सुविधाओं को स्थापित करने और योजना को शुरू करने के लिए दिया जाता है, जबकि दूसरे भाग से लेकर चौथे भाग तक की राशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण का लक्ष्य, प्लेसमेंट का लक्ष्य एवं खर्च का लक्ष्य को पूरा करने के पश्चात क्रियान्वित कार्य के सत्यापन के पश्चात ही जारी की जाती है, जिसमें आरक्षित सीटों के प्रावधानों को पूरा करना भी अनिवार्य होता है। DDU-GKY परियोजना को सही तरीके से क्रियान्वित करने वाले PIA को निर्धारित लक्ष्य से अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, जो 70% से 85% के लिए प्रति रोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए 3,000 रुपए और 85% से अधिक प्लेसमेंट या रोजगार के लिए 5,000 रुपए दिए जाते हैं। प्राप्त समर्थन राशि का 1/3 भाग अभ्यर्थियों के साथ साझा किया जाता है। मैं ICU में काम करती हूँ GDA का, और यहाँ पर अच्छा लगता है। DDU-GKY हजारीबाग से GDA की ट्रेनिंग ली है और मैं यहाँ अमृतधारा माय हॉस्पिटल करनाल में जॉब कर रही हूँ। अमृतधारा माय हॉस्पिटल में मेरी जॉब लगी है। मैं यहाँ अमृतधारा माय हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। मैं झारखंड से आई हूँ यहाँ नौकरी करने के लिए हिमाचल प्रदेश। आज झारखंड राज्य ग्रामीण गरीब युवाओं को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY के तहत कौशल विकास और वेतन आधारित रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान कर रहा है, जो देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुशल मानव संसाधन के हब के रूप में विकसित करने की ओर अग्रसर है। DDU-GKY से मैं ट्रेनिंग किया। प्लेसमेंट मुझे राजस्थान निमराना गांव में मिला। अमेजोन में मेरे सबसे लास्ट पोस्ट जो होती है ऐसे स्टेशन सपोर्ट एसोसिएट, उस पर जॉब लगी थी और 2 साल का मेहनत करने के बाद मुझे प्रमोशन हुई PA पर, प्रोसेस एसोसिएट पर, और मैं अभी अच्छी खासी सैलरी कमा पाती हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ DDU-GKY के वजह से हुई। जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे ग्रामीण क्षेत्रों के युवा अपने सफल भविष्य के लिए तकनीकी ट्रेड जैसे लॉजिस्टिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, हेल्थ केयर आदि का चुनाव कर रहे हैं, जो सामान्य से अलग है। यहाँ तक कि कुछ युवा फार्मा कंपनी में कार्य करना भी शुरू कर चुके हैं एवं वहाँ का मानव संसाधन विभाग भी यहाँ के युवाओं में अपना विश्वास जता चुका है। मैन पावर के जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमारे पास अभी कुछ बच्चे आए थे DDU-GKY झारखंड की तरफ से। तो उन बच्चों में हम ये देखते हैं कि वो बच्चे हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मजबूती के साथ काम करते हैं, लॉयल हैं कंपनी के काम के प्रति, और बहुत अच्छे से वो लर्न कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। जिस तरह से वो बच्चे हमारे पास आते हैं, वो बहुत दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। DDU-GKY जो कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं और यहाँ झारखंड से IGDA यहाँ बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। पेशेंट केयर में ये जो बच्चे हैं, जो DDU के बच्चे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और साथ में इनका पेशेंट के लिए काफ़ी ही पोलाइट बिहेवियर है और बहुत ही अच्छी तरह ये पेशेंट्स का केयर करते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को संगठित क्षेत्र में स्थायी नियमित वेतन आधारित रोजगार से जोड़ना है, ताकि वे अपना आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ देश के विकास एवं खुशहाल समाज बनाने में अपना सहयोग सुनिश्चित कर सकें। इस योजना के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों, PRI सदस्यों एवं जिला तथा प्रखंड स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के सहयोग के बगैर लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ये सहयोग अपने अधीनस्थों को योजना के पक्ष में निर्देशित करना, पत्र जारी करना, समय समय पर मार्गदर्शन देना आदि के रूप में हो सकता है। आपका सहयोग योजना को सर्वसाधारण जरूरतमंद के लिए एक नियमित वेतन आधारित रोजगार के सपनों को पूरा करने में बहुत सहायक हो सकता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के वेतन आधारित रोजगार करने के सपने को साकार करने के लिए तत्पर है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं आपके लिए सूचनाओं के साथ तत्पर दीदी कॉल सेंटर। मैं नौकरी कर रही हूँ, आप नौकरी कब करोगे या फिर जीवन भर ही मम्मी पापा की कमाई खाओगे?